को नमस्कार। कल हमने पढ़ा था टीबी रोग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टीबी रोग के संक्रमण से बचने के लिए किस वैक्सीन को काम में लिया जाता है। तो यहाँ चर्चा करेंगे हम बीसीजी। बीसीजी एक वैक्सीन है जिसका उपयोग टीबी रोग के रोकथाम हेतु किया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। यहाँ पर जो नाम है कैलमेट ग्यूरिन, ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस टीके का आविष्कार किया था, इस टीके का निर्माण किया था। आगे चर्चा करेंगे। तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। अब बात करेंगे कि जो टीबी है वो किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो उस रोगजनक का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण से बचने के लिए छोटे बच्चों को बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, जो टीबी रोग के रोकथाम के लिए एक प्रभावी वैक्सीन है। अब हम पढ़ेंगे बीसीजी वैक्सीन का आविष्कार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पास्चर संस्थान है जो अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर दो वैज्ञानिकों ने इस टीके का आविष्कार किया। अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल ग्यूरिन दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस संस्था में अनुसंधान कार्य कर शोध कार्य कर इस टीके का निर्माण किया। 13 साल के गहन शोध के बाद सर्वप्रथम 1921 में इस टीके का मानव पर प्रयोग किया गया। प्रारंभ में बीसीजी वैक्सीन को मुख द्वारा शरीर में छोड़ा गया था। सर्वप्रथम 1927 में इसे इंट्राडर्मल मार्ग से शरीर में छोड़ा गया था। इसका मतलब है कि हमारी जो एपिडर्मिस है उसके माध्यम से डर्मिस के अंदर इंजेक्शन के द्वारा इस वैक्सीन को शरीर में लगाया गया, छोड़ा गया। अब बात करते हैं टीके का उपयोग एवं मात्रा। इस टीके का उपयोग हम बच्चे के जन्म के तुरंत बाद करते हैं, यानी नवजात शिशु को ये टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है ताकि उसके अंदर टीबी का संक्रमण न हो सके। नवजात शिशु को बीसीजी का जब डोज लगाते हैं तो उसकी निश्चित मात्रा होती है, वो होती है 0.05 ml डोज ही दी जाती है। बच्चे के जन्म के बाद ये टीका लगाना भूल जाते हैं तो बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद यानी 42 दिन के बाद में पेंटावलेंट वैक्सीन एवं पोलियो वैक्सीन के साथ में बीसीजी का टीका लगाया जाना चाहिए। 6 सप्ताह बाद यदि बीसीजी का टीका बच्चे को लगाते हैं तो उसमें बीसीजी की डोज होती है 0.1 ml डोज होती है। यदि भूलवश बीसीजी वैक्सीन की डोज की मात्रा अधिक लग जाती है तो उस स्थिति में आंतरिक ऊतकों में फोड़े, मवाद, सूजन की समस्या हो सकती है। यानी त्वचा के ऊतकों के अंदर मवाद बनती है, उसके चारों एक दीवार बन जाती है जिसे हम एब्सेंस कहते हैं। तो डोज की मात्रा अधिक होने पर एब्सेंस, मवाद, सूजन की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि बीसीजी वैक्सीन लगता कहाँ पर है। बीसीजी वैक्सीन त्वचा के अंदर लगता है और ये बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में लगाया जाता है। यानी बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल मार्ग द्वारा बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में लगाया जाता है। इंट्राडर्मल का मतलब होता है जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो डर्मिस होती है, तो हम इसको त्वचा की परतों के बीच में लगाते हैं। इसलिए इसको इंट्राडर्मल मार्ग के माध्यम से शरीर में यानी बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन यानी बीसीजी वैक्सीन के प्रकार। सामान्यतः बीसीजी वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, लिक्विड यानी फ्रेश वैक्सीन और एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। जो लिक्विड फ्रेश वैक्सीन होती है उसे ताज़ा वैक्सीन भी कहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका तुरंत इसका उपयोग किया जाता है। जबकि बात करें हम फ्रीज ड्राइड वैक्सीन तो ये सूखा पाउडर होता है। इसको काम में लेने से पहले सामान्य साल्ट में मिलाकर तैयार किया जाता है। दोनों की तुलना करें तो स्टोरेज के लिए जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है वो लिक्विड या फ्रेश वैक्सीन की तुलना में अच्छी रहती है, इसलिए हम अधिकतर फ्रीज ड्राइड वैक्सीन का ही उपयोग करते हैं। हम पढ़ेंगे स्पेशल फैक्ट्स अबाउट टीबी यानी टीबी के बारे में कुछ विशेष तथ्य पढ़ेंगे। बीसीजी वैक्सीन में हम जीवित जीवाणु काम में लेते हैं जिससे माइक्रोबैक्टीरियम बोविस कहा जाता है, लेकिन ये जीवाणु कमज़ोर रूप में होता है। बॉडी में जाने के बाद हम किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैला सकता।
BCG वैक्सीन एक जीवित क्षीण टीका होता है, यानी इसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो माइक्रोबैक्टीरिया काम में लिया जाता है उससे लैब के अंदर इतना कमज़ोर बना दिया जाता है कि बॉडी में जाने के बाद में ये जीवाणु बीमारी नहीं फैला सकता। BCG वैक्सीन को हम 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर कर सकते हैं। विशेष बात यह कि इस वैक्सीन को प्रकाश से बचा कर रखना चाहिए, वरना ये इसके खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तैयार वैक्सीन को हम 4 घंटा तक उपयोग ले सकते हैं और इस वैक्सीन को काम में लेने के बाद में हमारी बॉडी में जाने के बाद में 15 से 20 वर्ष तक ये हमारी टीबी रोग से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कम से कम 15-20 साल तक ये सुरक्षा प्रदान करती है। और तैयार वैक्सीन को हम 4 घंटे तक इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी 4 घंटे तक खराब नहीं होती है। विशेष बात यह है कि इसको प्रकाश से बचा कर रखना चाहिए, वरना इसकी गुणवत्ता में कमी आ सकती है या किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो धन्यवाद, हमने BCG टीके के बारे में आपको जानकारी दी और इससे पहले वीडियो में हमने टीबी रोग के बारे में बताया गया। तो ये चीज़ें हमें नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि टीबी की बीमारी है वो किसी के परिवार में किसी को हो सकती है। कुछ सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि इसका रोकथाम हो सके और बचाव हो सके। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।